हाय एवरीवन बच्चों, ये है आप लोगों के एक्टिव पेजी का वीडियो नंबर 33 बराबर। और हम पहुँचे हैं टॉपिक नंबर 7 अज्ञात वाक्यों एक्टिव અને पैसिव बराबर बच्चों। तो इसमें सबसे पहले आप ये ज़रा ये नोट लिख लेना बराबर। पहलो कि કેટલાક अज्ञात वाक्यों में विनंतीનો अर्थ समाયેલો હોય છે, मतलब कुछ प्रकार के अज्ञात वाक्यों में विनंती यानी कि रिक्वेस्ट का भाव सूचित किया गया होता है। दूसरी बात, अज्ञात वाक्यों में जो विनंतीનો अर्थ હોય तो તેનું પેસિવ करती वखते वाक्यની શરૂઆત यू आर रिक्वेस्टेडથી કરવામાં આવે છે। मीन्स के अगर अज्ञात वाक्यों में अज्ञात वाक्य पढ़कर आपको विनती का भाव लगे तो उसकी शुरुआत आपको यू आर रिक्वेस्टेड से करनी है बराबर। आप ये जो नोट है वो गुजराती या हिंदी कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन एक ही लैंग्वेज में लिखनी है। उसके बाद अज्ञात वाक्यों में आवेला क्रियापद ने इन्फिनेटिवનું रूप आपવું, अर्थात टू वाળું क्रियापद મૂકવું। मतलब कि अज्ञात वाक्य में जो वर्ब दिया गया होता है उसके आगे आपको टू लगाना है और लास्ट में प्लीज़ जेवा शब्दों ने काढ़ी नाखवा, मीन्स के प्लीज़ को निकाल देना है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम वाक्य नंबर 1 स्टैंड इन अ क्यू। सबसे पहली बात यह कि आप लोगों को ये मन में सोच आएगी, आप सोचोगे कि सर अज्ञात वाक्यों को पहचाने कैसे। तो बच्चों, अज्ञात वाक्य की शुरुआत क्रियापद से ही होती है बराबर। और इसमें दूसरी बात कि अगर आपको श्योर हो कि ये किसको बोला गया है तो उसका आपको नाम लिखना है बराबर बराबर। और आपको ऐसा लगे कि भाई ये इसमें इस वाक्य में हमें पता नहीं चलता किसको बोला गया है तो उसकी शुरुआत आपको यू आर रिक्वेस्टेड से करनी है, मतलब सब्जेक्ट के बदले आपको यू लिखना है। स्टैंड इन ए क्यू मतलब लाइन में खड़े रहो। तो ये ज़्यादातर बच्चों को स्टूडेंट्स को बोला जाता है। तो देखो बहुत इजी सेंटेंसेस है, इजी आंसर है। यू आर रिक्वेस्टेड बराबर टू स्टैंड इन अ क्यू। ये जो स्टैंड क्रियापद है इसके आगे टू लग गया, मतलब इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है। दूसरा सेकंड सेंटेंस दूसरा, डू नॉट मेक अ नॉइज प्लीज़। प्लीज़ को निकाल देना आपको मालूम है बराबर। जवाब यू आर रिक्वेस्टेड। अब बराबर याद रखना, डू नॉट का आपको करना है नॉट टू। वापस एक बार, अगर एक्टिव वाक्य में डू नॉट हो तो उसका पैसिव में हो जाता है नॉट टू। मेक का मेक, अ नॉइज का नॉइज और प्लीज़ निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद कीप क्वाइट बराबर। किसको बोला गया है वो अगर समझ में ना आए तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड से वाक्य की शुरुआत करनी है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। मान लो कि ये वाक्य अगर स्टूडेंट्स को बोला गया हो तो क्या लिखना है, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट बराबर। उसके बाद सेव इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बचाओ, ये तो लोगों को ही बोला जाता है तो सब्जेक्ट में आ गया पीपल यू के बदले। पीपल आर रिक्वेस्टेड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बराबर। अब टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, यहाँ पे योर है, आप ध्यान रखना, यू योर वो ज़रा आप ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना बराबर बच्चों। चलो, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। इसमें सब्जेक्ट यू है तो यू के हिसाब से योर चलेगा, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट पीपल लिखो तो पीपल यानी दे, तो दे का होता है देयर, दे का होता है देयर, तो यहाँ पे योर नहीं चलेगा। अगर आप पीपल लिखो बराबर तो पीपल का सब्जेक्ट होता है दे, तो दे का तीसरा रूप होता है देयर। उस हिसाब से पीपल आर रिक्वेस्टेड टू टेक ऑफ देयर शूज आउटसाइड बराबर। रेडी बच्चों, तो वो ज़रा देखना, यू हो सब्जेक्ट यू हो तो अंदर योर चलेगा, यू योर। और सब्जेक्ट अगर दूसरा कोई हो, मान लो कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही हो तो ही का होता है ही हिम हिज। शी हो तो शी का होता है शी का होता है शी हर हर। रेडी बच्चों, तो वो ज़रा आप याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है बराबर। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 8 की एजेंट એટલે કે ક્રિયા કરનાર વિનાના વાક્યોનો એક્ટિવ અને પેસિવ। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।